ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई गई है। इसमें जो लतीफ़े हैं वो सिर्फ मज़े के लिए हैं। हमारा किसी की दिल आज़ारी या बुरा मनाने का कोई इरादा नहीं। उस्ताद बोला, दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक लड़का क्लास में सो रहा था। उस्ताद ने उसे जगाया और गुस्से से बोला, बताओ मैंने अभी क्या कहा है? शागिर्द बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से पूछा, भाई पेपर कब हो रहे हैं? दोस्त बोला, 1 जनवरी से। स्टूडेंट बोला, कोई तैयारी भी की है? दोस्त बोला, हाँ, एक नया कलम खरीदा है, नए कपड़े सिलवाए हैं, नया जूता और नई घड़ी खरीदी है। उस्ताद बोला, हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। वो जो भी पूछें फर जवाब देना। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब आए और एक लड़के से पूछा, बताओ कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? शागिर्द बोला, फर। उस्ताद बोला, भैंस की कितनी टांगें होती हैं? शागिर्द बोला, सर ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता देगा। उस्ताद बोला, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। एक खातून ने आईने में अपना अक्स देखकर धीरे से बोली, मैं सचमुच बदसूरत हूँ। मुझ में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी मेरे शोहर तारीफ़ कर सकते हैं? इत्तेफाक से शोहर उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ और बीवी की ये बात सुन ली। शोहर बोला, बेगम तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। पप्पू का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, एक्सीडेंट कैसे हुआ? पप्पू बोला, एक औरत गाड़ी चला रही थी। डॉक्टर बोला, जब औरत गाड़ी चला रही हो तो सड़क से साइड पे हो जाना चाहिए। पप्पू बोला, कौन सी सड़क? मैं तो पार्क में बैठा था। उस्ताद ने शीदे और मीदे दोनों को अपने पास बुलाया। उस्ताद बोला, तुम दोनों सगे भाई हो? शीदा और मीदा बोला, जी हम दोनों सगे भाई हैं। उस्ताद बोला, पेपर में सवाल आया है कि अपने वालिद का नाम लिखो, तो तुम दोनों ने अलग अलग नाम क्यों लिखा है? शीदा और मीदा बोला, उस्ताद अगर हम एक जैसा ही नाम लिखते तो आपने कहना था कि नकल लगाई है। शोहर अपनी बीवी से बोला, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है? बीवी बोली, अगर आप चारपाई पर बैठे हों तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। शोहर बोला, अगर मैं नीचे बैठ जाऊं तो? बीवी बोली, तो मैं एक गड्ढे में बैठ जाऊंगी। शोहर बोला, अगर मैं एक गड्ढे में बैठ जाऊं? बीवी गुस्से से बोली, तो मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। छुट्टी पर आया हुआ फौजी आधी रात को घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। बीवी बोली, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहाँ चले जाओ। फौजी बोला, दरवाज़ा खोलो,
नहीं तो नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बीवी बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद फौजी दरवाजे के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतज़ार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। बीवी ने सुना तो फौरन दरवाज़ा खोला और नाले की तरफ दौड़ी। अंधेरे में खड़ा फौजी दरवाजे की तरफ भागा और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बीवी बोली, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे पड़ोसी जमा कर दूंगी। फौजी बोला, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं, फिर मैं उनके सामने तुमसे ये पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आ रही हो। उस्ताद एटीएम से पैसे निकलवाने गए तो पता चला कि मशीन ख़राब है। उनके पास चेक बुक थी तो बैंक के अंदर चले गए और 1000 रुपये का चेक कैशियर को दे दिया। कैशियर बोला, जनाब, हमारे बैंक का नया कानून है कि जो बंदा 5000 से नीचे की रकम निकलवाता है उसको इजाफी चार्जेस लगेंगे। उस्ताद ने चेक वापस लिया और 6000 रुपये का चेक भर के दे दिया। जब कैशियर ने 6000 रुपये दिए तो उस्ताद ने 1000 रुपये रख कर कहा, वापस 5000 मेरे अकाउंट में जमा कर दो और जिसने ये असूल बनाया है उसे मेरा सलाम कहना। उस्ताद बोला, बताओ ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज ज़मीन के गिर्द? उस्ताद बोला, सर दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, जैसे आप और प्रिंसिपल साहब। इंटरव्यू लेने वाला बोला, अगर तुम्हें एक दिन के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करोगे? पठान बोला, छुट्टी करवा दूंगा सब की, खुद भी शहर पर निकल जाऊंगा। बीवी बोली, आप कुर्बानी का जानवर कब लाएंगे? शौहर बोला, बेगम मुझे ही ज़िबा कर डालो। बीवी बोली, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। मेंटल अस्पताल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुप बैठा था। डॉक्टर ने पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल बोला, बेवकूफ़ मैं दुल्हन हूँ।